What is up, YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel, The Indian Algo. In this video, हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर 11 सितंबर 2023। आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट खुला हुआ है एंड प्राइस बहुत क्लोजली इस हाई के आसपास आ चुका है, जो कि आपका ऑल टाइम हाई कंसिडर हम कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि प्राइस किधर जाना चाहता है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? डेफिनेटली देखो, अगर आपको मैं एक चीज बता दूं, मार्केट सिर्फ दो रीजन से मूव करती है, लिक्विडिटी और इम्बैलेंस। सो फिलहाल के लिए मार्केट ने काफी ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो लिक्विडिटी काफी क्लियर है। ओके, सो वेरी क्लियरली हम इस हाई को तो लेके जा सकते हैं, जो कि 20,000 के ऊपर है। सॉरी, 20,000 के ऊपर नहीं, अगर आप इसका हाई देखोगे 19,981.55 का हाई बना है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है 20,000 की। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करो इस वीडियो को एंड कमेंट डाउन योर व्यूज। ऑल्सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको जो सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ बेस्ड ऑन मार्केट, लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने मेंशन किया है कि हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 19,900 का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ रीजंस, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि 19,900 जाएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना भी लिखा है, वंस द प्राइस रन्स थ्रू द ओपनिंग प्राइस ऑफ द डाउन मूव, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होता है। जैसे ही प्राइस उसको टेस्ट करेगा एंड एक अप मूव आ सकता है 19,832 का। अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊं और यहाँ पे आपको दिखाऊं, 19,832 यहाँ पे था, और मैंने वो प्राइस कब भेजा है? 10:55 या उसके आसपास, 10:57 से पहले। तब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था एंड देन प्राइस रैन टुवर्ड्स 19,900, और क्या हुआ, उसके पास आके कंसोलिडेट करने लगा। तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है। एंड अगर आपको नहीं पता कि यही लेवल क्यों, तो मैंने एक न्यू वीडियो डाली है ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, आप वो चेक कर सकते हो। बहुत ही रीसेंट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक हियर। ऑल्सो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, एक फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर मैं चाहूँ देखना कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है, और तो मैं नहीं चाहता कि प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करे। मैं नहीं चाहता वो देखना कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग दे, मैं क्लोजिंग नहीं देखना चाहता। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस डेफिनेटली इसको टेस्ट कर सकता है, नो डाउट, लेकिन मैं इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखना चाहता। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स काउंट करूँ तो कितने होते हैं? काफी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। हाउएवर, जब भी प्राइस इधर आएगा, मैं इसके नीचे वो क्लोजिंग नहीं देखना चाहता। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस पॉइंट पे? अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब अगर मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स लूं और फेयर वैल्यू गैप के हाई से लेके ये जो स्ट्रक्चर का लो है ना, यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक वो इंफॉर्मेशन प्लॉट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक रेंज मिलेगी। ठीक है, अब इसी रेंज को मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। अब इसी रेंज को अगर मैं कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर दूं तो मुझे क्या मिला? ऑलमोस्ट 20,000 का टारगेट मिल रहा है, आप देख रहे हो। तो ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बॉलिंजर बैंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं, वीवैप का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, लेकिन ये है प्राइस एक्शन का स्टैंडर्ड डिविएशन, जो आपको कोई एसएमसी ट्रेडर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें कभी देखी, जानी या समझी नहीं है। उनकी जो समझ है, मैं ऐसे वो नहीं कर रहा, बट उनकी जो समझ है वो सिर्फ एसएमसी, चौच और बीओएस तक रह जाती है। अब अब अगर मैं इसको वापस से कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर आप प्राइस यहाँ पे देखोगे, एक मिनट इसको अच्छे से मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो 20,218 के आसपास का एक प्राइस लेवल आ रहा है आपके। लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 20,218 जाए या ना जाए, 20,200 जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें ऐसे गैप्स मिलते हैं जिनका प्राइस 50% टेस्ट नहीं करता है, ओके,
प्राइस सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन तक जाता ही जाता है। एंड मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, प्राइस वहां तक जाएगा, आज नहीं तो 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, कभी ना कभी प्राइस वहां जाएगा। जब आप वो चीज होते हुए देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। एंड ओके, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, यहाँ पे 2200 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जाएगा। अब इसकी कंडीशन क्या है कि उसको वहां तक जाने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इस 50% के नीचे एक भी डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। और अगर हो भी गई तो नेक्स्ट डे कैंडल गैप अप होनी चाहिए काफी बड़ी। ओके, या फिर एक बहुत स्ट्रेट अप मूव वाली कैंडल आनी चाहिए, तभी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये अभी भी रेस्पेक्ट करेगा। एंड प्राइस किधर जाएगा सीधा, इन कमिंग डेज। ओके, ये आपको थोड़ा मैं शॉर्ट टर्म व्यू बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, आपको जो समझना है आप समझो। लेकिन ये नहीं टूटेगा जब तक प्राइस क्या है, बुलिश है, और 20,200 बहुत इजीली आ सकता है। तो इस प्री एनालिसिस में आपको कुछ सीखने मिला। मैंने जो जो चीजें बोली आप वो एक नोटबुक में लिखते जाओ, क्योंकि आपको आगे जाके वो चीजें काम आएगी इवेंचुअली। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हटा देता हूँ। अब कल का प्राइस एक्शन क्या कह सकता है, ये समझते हैं। अब अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं, ठीक है। अब इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने से पहले अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आपको यहाँ पे एक वॉइड दिखेगा, एक वॉइड दिखेगा। लेकिन इसे हम ओपनिंग रेंज गैप भी कहते हैं, जहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस है और ये हमारा ओपनिंग प्राइस है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा राइट में। अब अगर आप देखोगे इस ओपनिंग रेंज गैप में ना, प्राइस ने अभी तक ट्रेड नहीं किया, ट्रेडिंग की नहीं है पूरी। सो कल जब मार्केट ओपन होगी, और अगर मैं आपको ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी प्लॉट करवा दूं, ये एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे और एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं फेयर वैल्यू गैप तो नहीं प्लॉट कर रहा, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो कभी भी सपोर्ट दे सकता है। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या प्लॉट किया, एक ऑर्डर ब्लॉक प्लॉट किया। और मैंने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक प्लॉट किया, अभी ये 1 आवर पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन हमने इसी को ट्रेड किया था ऑन 8 सितंबर, जब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना था। उससे पहले ही हम समझ गए थे कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, कब मूव आएगा। यही चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती है। जिन्होंने भी इन कॉन्सेप्ट्स को निकाला है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट बेस्ट, उसके ऊपर कोई है नहीं ट्रेडिंग में लेके, डेफिनेटली। वो उसका नाम बहुत लोग जानते हैं। एंड पिछली वीडियो में जो ऑर्डर ब्लॉक्स की वीडियो है उसमें आई हैव मेंशन्ड दैट हु ही इज एंड एवरीथिंग। सो हियर अगर आप यहाँ पे देखोगे, what I can expect from the price, let's say कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप का लो है। एंड कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, सो मैं पहले कोशिश करूंगा, देखूंगा कि प्राइस जब नीचे आता है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी द प्राइस डू नॉट टेस्ट दिस एफवीजी। मैं नहीं चाहता कि प्राइस फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको टेस्ट करे, यहीं से प्राइस एक अप मूव लेना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, सो ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़े टाइम के लिए तो प्राइस को सपोर्ट करेगा। अब अगर ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को सपोर्ट करता है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को सपोर्ट करता है, तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक रन टूवर्ड्स दिस हाइट, दिस एरिया, जो कि आपका प्राइस लेवल आता है 19,966। ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फॉर श्योर। मतलब ये मेरा ना कल का एक बहुत ऐसा, मेरी नजर यहीं पे रहेगी। मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे आके ट्रेड करे, मैं देखना चाहता हूँ प्राइस को कि आई वांट टू सी ट्रेड टुवर्ड्स दिस लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं देखना चाहता हूँ कि प्राइस वहां पे ट्रेडिंग करे, जाए कैसे ना कैसे। तो ये कुछ सिनारियोज है। नाउ इफ द प्राइस ऑल्सो कंटिन्यूज टू पुश अप एंड इट टेक्स आउट 20,000 और 20,000 को ले जाता है, इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस एक बहुत ही क्विक फॉल दे, यहाँ से एक ऐसी फॉल दे जो कि सीधा हमारे फेयर वैल्यू गैप को आके टेस्ट करे। ठीक है, जो कि सीधा हमारे फेयर वैल्यू गैप को आके टेस्ट करे। अब जैसे ही ये टेस्ट हो गया उसके बाद मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा कल के लिए, मैं बंद कर दूंगा एकदम। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गए, इसके बाद हमें नहीं पता प्राइस कहाँ जा सकती है, ऊपर या नीचे। ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। अगर कोई उसमें पार्टिसिपेंट बन रहा है तो थोड़ा सा लग होगा उनके फेवर में, तो उनको पैसा मिल जाएगा। नहीं तो फिर प्राइस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत अप मूव करके डाउन मूव दे कंसोलिडेट करेगा।
और मैं देखना चाहूंगा कि प्राइस इस 50% के पास आके, यहाँ पे आके अगर ये पूरा फिल करके क्लोजिंग दे देगा तो मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा 20,200 की तरफ से, फिर मैं कुछ और चीजें देखने लगूंगा। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि अगर हम प्राइस 20,000 को रेजिस्ट करके यहाँ से नीचे गिरते हैं और इस रेड जोन में वापस अंदर आते हैं, जो 1 आवर का आपका ओपनिंग रेंज गैप है, तो इस पॉइंट से हम डेफिनेटली एक फॉल देख सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि ये लोस ले जाएगा और एफवीजी को सीधा फेयर वैल्यू गैप को आपके टेस्ट करेगा। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी एंड ये अप मूव भी एक अच्छा खासा मूव हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपनिंग देती है तो इवन सेम हियर, अगर गैप अप के साथ भी ओपनिंग देती है तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि प्राइस जल्द से जल्द रिवर्सल ले एंड बहुत ही क्विक फॉल दे टू द फेयर वैल्यू गैप। ये सारी चीज जो है ना, मैं देखना चाहता हूँ कल वॉलेटिलिटी के साथ 11 बजे या 12 बजे से पहले हो जाए, 11:30 से पहले हो जाए। अगर ये चीज 11:30 से पहले हो जाती है, 12 भी नहीं, अगर ये 11:30 से पहले हो जाता है सब कुछ, देन दिस इज परफेक्ट। हम लोग कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग कंडीशन में ट्रेड कर चुके हैं। लेकिन अब अगर ये 11:30 के बाद हो रहा है तो कल मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे वो लास्ट में एक मोमेंटम आता है वो आएगा, तो मुझे वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस केस में, क्योंकि बहुत कुछ है। प्राइस को अगर 20,200 जाना भी है तो एक और तरीका हो सकता है कि अगर मार्केट ओपन होती है एंड ओपन होते ही 20,000 के ऊपर सपोर्ट लेके कंटिन्यूअसली यहाँ पे जा रही है, तो इस पॉइंट पे हाँ कहीं ना कहीं वो सीधा ही ऊपर जा सकती है, फिर कुछ रीजन नहीं है इसके पास नीचे गिरने का। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हम माइंड में रखेंगे एंड देन उस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। मेजरली मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद एक बार ऊपर जाए, 20,000 हंट होने के बाद कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि प्राइस को हम देखें यहाँ तक आने के लिए। बट ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये थोड़ा सा टेस्ट होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और 20,000 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब आप इस चीज को ये भी समझो कि इस पॉइंट पे आप देख रहे हो दो दो ऑब्जेक्टिव है, एक ऊपर एक नीचे, तो हमें नहीं पता पहले कौन सा फिल हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना, हमें नहीं पता पहले कौन सा फिल हो सकता है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशंस को ना 50% के नीचे ले आऊंगा। मतलब मैं 100% जिससे मैं ट्रेड करता हूँ वो नहीं करूँ, 100% कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटीज होती है वो बोल रहा हूँ। तो अगर मैं समझो 1,500 क्वांटिटी या 2,000 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, तो मैं कल के दिन सिर्फ 250 या 300 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, उससे ज्यादा मैं कोशिश नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे श्योरिटी चाहिए कि प्राइस 20,200 तक जा रहा है। तो वो श्योरिटी कब आएगी, जब प्राइस इसको सपोर्ट लेगा, यहाँ पे बताएगा कि मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ 50% को, मैं अभी भी ऊपर जाना चाहता हूँ, देन यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जो मुझे बताएंगी कि अब मैं रेडी हूँ। ये जो ट्रेड होगी ना, ये मुझे बताएगी कि मैं नीचे तो जाना नहीं चाहता, अब क्या बचा, अब जाना तो ऊपर ही है बस। इस ट्रेड में मैं घुसाऊंगा अपने सारे 1,500 से लेके 2,000 क्वांटिटीज। दिस इज वेर आई विल एंटर ऑल इन विथ 1,500 और 2,000 क्वांटिटीज, बिकॉज फिर वो मूव आना ही आना है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको कब कम डालना है, कब ज्यादा डालना है, ये सारी चीजें आपको एक बेहतर ट्रेडर यहाँ पे बनाएंगी। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, इन वीडियोस को रेगुलरली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। नहीं तो फिर आप नए हो, आप कल जाके अपनी खुद और चीजें देखोगे, फिर आपका वो सिंक टूट जाएगा और आपको ये प्री एनालिसिस रोज देखना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल।